जय माता की। कलश विसर्जन कब करना है? कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि 11 अक्टूबर शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त हो रहे हैं और नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश विसर्जन करना अति आवश्यक होता है। कलश विसर्जन के बाद ही नवरात्र पूर्ण माने जाते हैं। कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी लेने से पूर्व आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। माता की कृपा से आपके नवरात्रा पूरी तरह सफल होंगे। आपने कहावत सुनी होगी, अंत बुरा तो सब बुरा और अंत अच्छा तो सब कुछ अच्छा। इसलिए नवरात्राओं का जो अंतिम पड़ाव है वो कलश विसर्जन है। इसलिए कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में और शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से करना चाहिए। इसका कलश विसर्जन का विधि विधान भी एकदम सरल है। आपको बताना चाहेंगे, अब की बार पंचांग के अनुसार कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त शनिवार 12 अक्टूबर को निकला है। 12 अक्टूबर को शनिवार है, इसी दिन 10वीं पड़ रही है और शास्त्रों में 10वीं तिथि के दिन ही मां दुर्गा का विसर्जन या कलश विसर्जन शुभ माना गया है। इसलिए 11 अक्टूबर को नवरात्र समाप्त है और 12 अक्टूबर को आपको कलश विसर्जन करना है। 12 अक्टूबर को शनिवार भी पड़ रहा है, इसलिए शनिवार के दिन आपके घर में कलश विसर्जन अति उत्तम और अति फलदायक बना हुआ है। इसलिए कलश विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को दिन करें। इसका जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से लेकर सुबह 9:54 के लिए मिनट तक निकला है। यानी कि आप सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के मध्य कलश विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप इस मुहूर्त में कलश विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो 10वीं तिथि में, क्योंकि जो 10वीं तिथि है वो 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के बाद ही शुरू हो रही है, तो ऐसे में कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त निकला है वह दोपहर बाद का है। दोपहर बाद 2:03 से लेकर 2:49 के मध्य आप कलश विसर्जन कर लें, या यूं कहीं दूसरा जो शुभ मुहूर्त है 10वीं तिथि में निकला है वो दोपहर बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य है। इसलिए शनिवार के दिन दोपहर 2:03 से लेकर आप 2:49 के मध्य कलश विसर्जन कर सकते हैं। या साधारण बात अगर हम बोलें तो दोपहर बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य आप कलश विसर्जन करें। कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि क्या है उसके बारे में आपको शास्त्र के अनुसार बताएंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कलश विसर्जन के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको संपूर्ण शुभ मुहूर्त विधि विधान मिलते रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले कलश विसर्जन मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप करें और पूरे भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल को आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को लाल चुनरी में बांधकर अपनी माता, पत्नी, बहन किसी को भी आप दे सकते हैं। फिर कलश में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़कें। ये जल बेहद ही पवित्र है, घर में खुशहाली समृद्धि बढ़ाता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर में कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी जो बस रही है उसका पूरी तरह उसको वहीं पर ही समाप्त कर देता है। इसलिए कलश के जल सबसे पहले किचन में छिड़कें, इसके बाद बाकी घर और मुख्य द्वार पर भी छिड़कें, लेकिन गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट या फिर जो अपवित्र जगह है जो हमेशा रहती है उस जगह ना छिड़कें। इसके बाद बचे हुए पानी को तुलसी के पौधे या किसी पीपल के पेड़ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ेगा, काम काज में आपकी बरकत होगी, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। वहीं आखिरकार में जो मिट्टी के कलश और बचे हुए जारे को घर के बाहर किसी भी पेड़ या मंदिर के पास आप रख सकते हैं। जो ज्वारा होता है उसको आप मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ है वहां रख सकते हैं, या कहीं पर भी जो पीपल का पेड़ है वहां पर आप उस कलश उस जारे को रख सकते हैं। बाकी कलश को आप चाहें तो अपने घर में रख लें और उसको फिर से पवित्र कर कर उसका उपयोग भी ले सकते। इस प्रकार आप कलश विसर्जन करें, आपके नवरात्राएं पूरी तरह सफल होंगे, माता आपसे प्रसन्न होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा।